In our last class, we had completed what is the meaning of climate, how it is different from weather, then what are the factors that affect the weather and climate of an area. फिर हम लोग आए थे दैट इंडिया का जो मानसून है, इंडिया का जो क्लाइमेट है, दैट इज कॉल्ड एज अ मानसूनल. देन व्हाट आर द फैक्टर्स? दिस इज बिकॉज ऑफ द जो आपका धरती है उसके ऊपर ट्रोपोस्फेयर है, देयर द विंड सिस्टम इज देयर, देन द प्रेशर सिस्टम ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड एंड देन ऑन द सी. ये सब मिलाकर जो है एक पर्टिकुलर एरिया का जो क्लाइमेट सिस्टम है वो बनाता है. नाउ इफ वी से एक पर्टिकुलर एरिया का, तो उसमें तो बहुत सारा एरिया आ जाएगा. देन वाई इंडिया इज हैविंग सम डिफरेंट, एंड हमसे ऊपर जो रशिया है वो, बिकॉज रशिया और इंडिया के बीच में जो है वी आर हैविंग द हिमालयाज विच एक्ट एज अ बैरियर, दैट एक्ट एज अ बैरियर. और अंदर जो है वो जो ठंडी हवा होती है फ्रॉम द polar region उसको अंदर आने से बचा लेता है. दैट इज वाई इफ यू गो टू पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यू गो टू पार्ट्स ऑफ रशिया, यू विल फाइंड मोर कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड. लेकिन हमारे यहाँ इतना नहीं है. But then also within India also you have a gap system. If you go to Ladakh, Leh, Kashmir, there you will be finding a colder climate. Whereas if you go to Tamil Nadu, coastal areas, you will find a humid climate. So why that is? That is because of the altitude, यानी कि सी से कितनी ऊंचाई पर है. द लैटिट्यूड यानी कि ऑन द ग्लोब हमारा जो देश है वो कहाँ पर है. द Tropic of Cancer, which divides India into tropical and subtropical, and then distance from the sea, क्योंकि जहाँ आपका sea है वहाँ हवा होती है. They have the currents, ocean currents होता है, sea breeze होता है. There are two terms. एक होता है sea breeze यानी कि sea से land तक और land से sea तक जाने वाला. लेकिन जो लोग अंदर की तरफ रहते हैं, लाइक आपका इंटरनल पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, विच इज फार्दर फ्रॉम कोस्टल एरिया, वहां पर यू विल नॉट फाइंड दीज. यहाँ लैंड के ऊपर हवा होती है लेकिन लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज नहीं होता. सो नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, दैट why do we have western cyclonic disturbances. अभी अक्टूबर में, नवंबर में आपने देखा होगा, हम लोगों ने वो पढ़ा था वेदरिंग इन द स्टॉर्म ऑफ एर्समा. हम लोगों ने पढ़ा था वेदरिंग इन द स्टॉर्म ऑफ एर्समा, और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो उड़ीसा है वहाँ पर सर्दियों में साइक्लोन आया था. तो वाई सर्दियों में आपके मैक्सिमम उड़ीसा, देन आपका पार्ट्स ऑफ बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ हमेशा बारिश होती है. और ये जो बारिश होती है ना, ये हमेशा तबाही मचाती है. तो वाई, व्हाट इज द रीजन? एंड द रीजन इज द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर वेदर फिनोमिना ऑफ विंटर मंथ्स ब्रॉट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम मेडिटेरियन रीजन. अब ये जो मेडिटेरेनियन रीजन है ये आपका वेस्टर्न कोस्ट की तरफ पड़ता है. दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यानी कि आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो नीचे जगह है, दे अकर ड्यूरिंग द मॉनसून एज वेल एज इन अक्टूबर, नवंबर एंड आर पार्ट ऑफ ईस्टर्ली फ्लो. They flow from Mediterranean region, that is आपका अफ्रीका के आसपास आता है, वहाँ से आपका towards India. These disturbances affect the coastal regions. Have you read about disaster caused by them on Odisha and Andhra Pradesh? जो मैंने अभी आपको बताया. This is because of this phenomena. जो मेडिटेरियन सी के ऊपर जो दबाव पड़ता है
उस फिनोमिना से आपका जो है एक तो पाकिस्तान नॉर्थ में पंजाब यहाँ पे आता है, और दूसरा आपका जो हवा चलता है फ्रॉम मेडिटेरियन रीजन टूवर्ड्स दिस अंडमान रीजन, इसके बीच में हमारे जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर बारिश होती है, जिसकी वजह से, जिसको हम रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं, एंड दैट कॉजेज हैवॉक इन दीज एरियाज. Now, the Indian monsoon. And this is because of the Indian monsoon that we are having four kinds of climate in India: summer, winter, monsoon, retreat. The climate of India is strongly influenced by monsoon wind. Monsoon wind होता है जो अपने साथ बारिश लेकर आता है. And how they are formed, that we will be learning. ये अब अभी हम लर्न करेंगे, एंड देन आई ऑल्सो मैप के ऊपर भी आपको मैं समझाऊंगी. The sailors who came to India in historic times were one of the first to have noticed कि जब वो आते थे तो बारिश आती थी, और जब वो जाते थे तो रिवर्स होता था. मतलब वो शिप जो है ना, शिप का मूवमेंट ईजी होता था, क्योंकि शिप अगर सामने की तरफ से हवा होगी ना तो शिप जो है दैट कैन नॉट मूव. तो जब वो आते थे तो उनके साथ हवा आती थी, तो वो दैट वाज इजी फॉर द सेलिंग. They benefited from the reversal of the wind system as they came by sailing ships at the mercy of the winds. The Arabs who had come to India as traders named the seasonal reversal as wind system as monsoon. उन्होंने इसका नाम रखा मॉनसून. नाउ ये जो 5 लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ये आपका जैसा लिखा हुआ ना, you have to learn it word to word. You have to learn it word to word. ये मैं हर बच्चे को बोल रही हूँ, आपको जो है you have to learn it जैसा लिखा हुआ. अगर आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट, तो कम से कम जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है that has to be written. The differential, the shift, the high pressure area, the Tibetan plateau and movement वाला जो है लिखना ही लिखना है. And this is one of the most important question of this chapter. और ये क्वेश्चन जो है पूरा मतलब कि सिंपल आता है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून्स. This is the question. The monsoons are expected in the tropical area. Tropical मतलब नीचे की तरफ, 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ के बीच में. तो उस एरिया के अंदर क्या होता है, उस एरिया के अंदर क्या होता है. Now let me tell you the differential heating and cooling of land and water. Land आपका अंदर की तरफ, water creates low pressure on the landmass of India while seas experience high pressure. कि land breeze, sea breeze. sea में प्रेशर ज़्यादा होता है और अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कम होता है. The shift of ITCZ. Now what is ITCZ? This is the monsoonal trough. In summer, that is on the Ganga plain. आपके जो this is the equatorial trough that is normally positioned about 5 degree. It is also known as the monsoon trough during the monsoon season. अभी मैं बना के दिखाऊंगी on the map of India. मतलब a general one. The presence of high pressure area east of Madagascar. Madagascar आपका जो है केरला के लेफ्ट साइड के अंदर आता है. The intensity and position of this high pressure area affects the Indian monsoon.
यहाँ पर जो आपका पड़ाव है, यहाँ पर जो दबाव है, उसकी वजह से भी आपका जो है मॉनसून पर फर्क आता है। दैट इज आपका जो मैंने मेडिटेरियन वाला जो बताया था वो वाला, वो मतलब दैट एरिया। द तिब्बतन प्लेटू, दैट इज नियर द तिब्बत, इट गेट्स इंटेंसली हीट, और उसकी वजह से जो करंट, एयर करंट होता है वो सीधे नीचे की तरफ आता है। नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ westerly jet streams to the north of Himalaya and tropical easterly streams over the Indian peninsula। मतलब ये 5 वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ का जो मॉनसून का जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। Now I'll explain it on the map of our country. नेक्स्ट इज, ये आपको पांचों जो है यू हैव टू मतलब की करना है। नाउ व्हाट इज ITCZ, अभी मैंने आपको बताया था कि इट इज ITCZ। तो व्हाट इज ITCZ? इंटर ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस मतलब दो चीजें जहां मिलती हैं, ब्रॉड ट्रो ऑफ लो प्रेशर इन द इक्वेटोरियल लैटिट्यूड। This is the place where the north-east and south-east trade winds converge, जहाँ दोनों inflate होते हैं. It lies parallel to equator but moves north or south with apparent movement of sun. Apart from this, it has been noticed that there are changes in the pressure conditions over the southern oceans also affect the monsoon. Normally, when the tropical eastern South Pacific Ocean receives high pressure, the tropical eastern Indian experience low pressure. But in certain years, there is a reversal. अब ये सारा मैं आपको मैप में ही समझाऊंगी. You will be able to. This periodic is said as SO, that is Southern Oscillation. Okay, this is the map, and I am explaining you all the terms that is given in that, अभी जो आपने बुक में पढ़ा था, that is differential heating and मतलब आपका जो है 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ के बीच में आपका जो मॉनसून ट्रो है ये बनता है। मॉनसून ट्रो इज द प्लेस जहां आपका मॉनसून जो है वो मतलब जहां आपका विंड डिफ्लेट होता है, एंड फ्रॉम वेयर द वाटर स्टार्ट्स बिकमिंग evaporated and it changes into water, कि वो जगह है। तो यहाँ पर इफ यू सी, इफ यू लुक ऑन द मैप, अगर आप इस मैप पे देखोगे तो यू विल सी दैट somewhere here, these are the Andaman and Nicobar Islands. आपका जो मॉनसून ट्रो है वो कहाँ बनता है? इट इज समवेयर हेयर. नाउ व्हाट इज ITCZ? ITCZ होता है बेटा जो ये नॉर्थ ईस्ट है, दिस इज ऑल आपका नॉर्थ ईस्ट और आपका ये सारा साउथ ईस्ट। तो ये जो विंड होते हैं, यहाँ से जो विंड है एंड ट्रॉपिकली यहाँ से जो विंड है, ये यहाँ पर आके मिल जाते हैं, दे डिफ्लेक्ट मतलब यहाँ पर आके ये मिल जाते हैं, और जब ये मिलकर यहाँ पर प्रेशर डालते हैं उससे जो है देयर इज सम चेंज इन द atmosphere, in the surface of the water. Secondly, this is the place which is called as monsoon trough, यानी कि यहां से आपका जो है बारिश आता है, बारिश जो है वो आती है।
द थर्ड इज ये वाला जो एरिया है, मतलब आपका दिस शिफ्ट, ये जो ITCZ है ये आपका शिफ्ट होता है, कभी दिस विल बी दिस वे तो कभी ये यहाँ पर होगा तो कभी ये यहाँ पर होगा। जो ये ITCZ है ये शिफ्ट होता रहता है। एंड देन इस तरफ जो आपका हाई प्रेशर एरिया है ऑन द दिस एरिया, मडगास्कर की तरफ जो आपका एरिया है यहाँ पर जो आपका शिफ्ट होता है, दैट ऑल्सो इफेक्ट्स द सिस्टम ऑफ मॉनसून, ये वाला जो सिस्टम है वो भी। देन व्हाट इज SO, नाउ लेट अस कम टू व्हाट इज SO। ये आपका इंडियन ओशन है, दिस इज द इंडियन ओशन, राइट। एंड इसके जो नीचे आपका आता है दिशा, मतलब जो नीचे की तरफ आएगा वो आपका आता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज दी ऑस्ट्रेलिया। और उस तरफ आप लेफ्ट राइट की तरफ जाओगे तो आपका पैसिफिक ओशन होता है। नाउ दिस इज ओनली अ सिंपल मैप ऑफ इंडिया, सो यू विल नॉट बी, मतलब मैं आपको एक उससे दिखा रही हूँ दैट व्हाट हैपन्स इज यहाँ से देयर इज ऑलवेज हवा चलती है ऐसे, एंड समटाइम्स ये जो हवा होती है ये ऐसे चलती है फ्रॉम, तो ये जो हवा है ना दिस इज नॉट परमानेंट, दिस इज नॉट परमानेंट, ये चेंज होता रहता है। एंड दैट इज सडन ऑसिलेशन, मतलब यहां से नीचे की तरफ ऐसे चलता रहेगा ये। एंड समटाइम्स इट विल चेंज, सो दिस बिकम्स द चेंज इन SO, सडन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन आपका होता है जो पेंडुलम आपका चलता है इधर से उधर उधर से इधर, तो द चेंज इन दैट सिस्टम ऑल्सो, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑल्सो इफेक्ट्स द मॉनसून सिस्टम। तो ये जो 5 आपके हैं एलिमेंट्स, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, these are the one which are actually the factors which influence the monsoonal type of climate in our country। और वो 5 कौन से हैं? The differential heating and cooling system, the shift of ITCZ, the pressure area of Madagascar, the Tibetan plateau and the jet streams। इनकी वजह से हमारे यहाँ का जो मतलब की जो क्लाइमेट का स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होता है। नाउ इसी ऑसिलेशन के अंदर देयर इज वन मोर, व्हाट इज वी कॉल एज एल नीनो। एंड नाउ व्हाट इज एल नीनो? एल नीनो एक्चुअल में क्या है? ये इज द नेम ऑफ क्राइस्ट, इज द नेम ऑफ क्राइस्ट, बेबी क्राइस्ट। एंड अगर आपको पता हो जनरल नॉलेज में, तो देयर इज ऑलवेज आपका जो ऑस्ट्रेलिया, उसमें सर्दियां जो है, मतलब कि अभी जो है वहाँ गर्मी होती है, मतलब दे हैव देयर, दैट इज द ओनली कंट्री हु हैज देयर दिस क्रिसमस इन समर। दिस इज बिकॉज ऑफ द मतलब कि वो जहाँ सिचुएटेड है, बिकॉज ऑफ द लोकेशन। तो ये जो एल नीनो है ये यहाँ से स्टार्ट होता है, समवेयर नियर ऑस्ट्रेलिया वाला जो एरिया है, दैट स्टार्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एल नीनो। इट इज एन एक्चुअली वार्म करंट, ओशन के अंदर जो करंट होता है इट इज अ वार्म करंट। ये और जो मैंने अभी आपको सदर्न ऑसिलेशन दिखाया था, मतलब इंडियन ओशन से नीचे पैसिफिक ओशन की तरफ, पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन की तरफ, इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन की तरफ, पैसिफिक से इंडियन ओशन की तरफ, कभी कभी ये जो होता है व्हेन दे आर मतलब कि कोऑर्डिनेटिंग विद द एल नीनो, देन दिस बिकम्स ENSO, ENSO, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, मतलब ये दोनों मिल जाते हैं। एंड दिस नॉर्मली हैपन्स एवरी 2 to 5 years, ये चेंज आता है, मतलब वार्म करंट होता है फिर वो चेंज हो जाता है इनटू कोल्ड करंट। तो दिस शिफ्ट टेक्स प्लेस, जैसे सदर्न ऑसिलेशन में होता है हवा ऐसे 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 चलती है, वैसे ही जो करंट होता है वो चेंज होता है फ्रॉम वार्म टू कोल्ड, कोल्ड टू वार्म, वार्म टू कोल्ड। तो व्हेन दिस हैपन्स दैट इज कॉल्ड एज ENSO। These terms you have to learn, ITCZ, एल निनो। और एल निनो तो बहुत ही मतलब कि कॉमन क्वेश्चन है इन ऑल द क्वेश्चन इन ऑल द पेपर।
नेक्स्ट इज, अब इंडिया के अंदर मॉनसून कैसे आता है. Now once again I'll stop this, I'll share my own one, how it comes. पहले आप देखना व्हाट हैपेंस इज, अभी हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ से जो प्रेशर मूवमेंट होता है, देन यहाँ से जो प्रेशर मूवमेंट होता है, यहाँ से जो प्रेशर मूवमेंट होता है, यहाँ से जो प्रेशर मूवमेंट होता है, दे ऑल पुट द प्रेशर एंड यहाँ आपका जो है मॉनसून ट्रो बनता है. तो जो ये मॉनसून ट्रो होता है, दैट इज वेयर द मॉनसून एक्चुअली स्टार्ट्स. ये आपका जो है दिस विल बिकम, यहाँ से हवा आती है एंड इसका प्रेशर इस पानी पे पड़ने की वजह से दिस वाटर वार्म्स अप एंड इट फ्लोज लाइक द what we call as clouds and it enters into the Indian मतलब कि इंडियन पेनिनसुला और ये ऐसे घूमता है धीरे धीरे धीरे. इट विल फ्लो and then it will go and it enters into the Indian peninsula. सबसे पहले it enters from this केरला के पास से ये एंटर करता है एंड देन ये दो ब्रांच में चला जाता है. मतलब एक आपका केरला की तरफ और दूसरा आपका जो है अरुणाचल प्रदेश की तरफ. एंड देन व्हाट हैपन्स, ये जो रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं, ये जो क्लाउड्स होते हैं दे ब्रिंग द रेन एंड ये आपका स्टार्ट होता है लक्षद्वीप वगैरह में आपके अराउंड अप्रैल एंड देन अप्रैल मई के आसपास इट विल एंटर इनटू दिस केरला. देन आपका मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक जाते जाते इट कम्स ओवर लाइक दिस. एंड ये वाला जो एरिया है दिस द तमिलनाडु वाला जो ब्रांच है दैट वुड मूव टूवर्ड्स ये अरुणाचल प्रदेश. देन यहाँ से क्योंकि माउंटेन्स हैं इसलिए यहाँ तेज़ बारिश होती है. दे गो एंड डिफ्लेक्ट विद द माउंटेन्स, तो यहाँ तेज़ बारिश होती है. एंड देन ये जो रेन बियरिंग क्लाउड होता है ये घूमते 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 मतलब यहाँ पे बारिश करते 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 ये दोनों यहाँ आ जाते हैं. तब तक जब तक कि यहाँ से आते हैं दिल्ली को जो है इस वाले से बारिश मिलती है फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश. जब ये यहाँ से बारिश होकर वापस जाना शुरू करते हैं तो इन दोनों की वजह से मध्य प्रदेश वगैरह में बारिश होती है. अदरवाइज यहाँ पे दे आर ऑल रेन शैडो एरिया. रेन शैडो एरिया मतलब द एरिया वेयर द रेन क्लाउड्स डू नॉट गो एंड देन दे स्टार्ट मूविंग. ये मूव करना शुरू कर देते हैं टूवर्ड्स द ईस्टर्न डायरेक्शन. तभी आपके मेडिटेरियन सी में फिर से जो है हलचल होती है इन दिस एरिया एंड ड्यू टू दिस आपका जो यहाँ पर है डिस्टर्बेंसेस होती हैं एंड वंस अगेन यहाँ से बारिश होनी शुरू होती है. और ये वाले जो क्लाउड्स जो बच गए हैं और ये वाले क्लाउड्स मिलकर आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा यहाँ पर जो है विंटर रेनफॉल करते हैं. This is how the entire cloud system moves on. First of all, the throw is made somewhere near the अंडमान निकोबार, आपका जो द एरिया विच इज़ नियर द इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर गर्म होता है तो वो गर्म कर देता है पानी को. एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द विंड सिस्टम दैट कम्स फ्रॉम द इंडियन, ये जो पेनिनसुला से आ रहा है इसकी वजह से. And then this becomes, they evaporate and they form into the rain bearing cloud. ये जो पानी होता है समुद्र का, ये पानी उठाते हुए ये आता है and then it moves, it will enter into the Indian mainland, it will branch into two. एक आपका जाता है towards आपके केरला महाराष्ट्र कर्नाटका वाला and जो दूसरा होता है that moves towards the what we call as अरुणाचल प्रदेश. एंड जो दिल्ली को बारिश मिलती है वो अरुणाचल प्रदेश वाला जो है उससे मिलती है. एंड देन इट मूव्स, ये पूरा धीरे 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 फ्रॉम अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर करते 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 सितंबर अक्टूबर तक के बाहर नीचे की तरफ वापस जाना शुरू करते. वंस दे रीच
नियर द शोर, उस वक्त में अगेन देयर इज मूवमेंट इन द मेडिटेरियन सी, ड्यू टू विच द क्लाउड्स आर, मतलब कि वहाँ पर जो है दबाव होता है, द प्रेशर इज देयर, एंड ये दोनों प्रेशर मिलकर आपका जो है आंध्रा, तमिलनाडु, उड़ीसा वगैरह में रिट्रीट मॉनसून, दोबारा से बारिश हो जाती है. दिस इज द एंटायर द मॉनसून. अनलाइक द ट्रेड विंड्स होते हैं जो हमारे सरफेस पे होते हैं, आर नॉट स्टेडी बट आर पल्सेटिंग, रुक रुक के. They are affected by different atmospheric conditions encountered by them. जहाँ जहाँ वो जाएंगे वहाँ जो condition है उसके according. The duration of the monsoon is between 100 to 120 days between June to mid September. और यही टाइम होता है जब इंडिया के अंदर बारिश होती है. Around the time of its arrival, मतलब जब आने वाला होता है, बारिश आने वाली होती है, तो क्या होता है, अचानक से द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेस एंड कंटिन्यूस, मतलब एकदम से, मतलब मॉनसून से पहले होता है, एकदम बहुत दिनों तक होगा, एंड इट इज कॉल्ड एज बर्स्ट. और प्री मॉनसून होता है अभी, जैसे मतलब कि किसी भी मौसम के, एक मौसम के खत्म होते ही दूसरा मौसम जब आता है तो थोड़ी सी बारिश होती है, दैट इज वो ड्राई होता है नेचर में. The monsoon arrives at the tip of Indian Peninsula, जो मैंने भी आपको बताया, generally by the first week of June. Subsequently, it branches into Arabian Sea and Bay of Bengal. The Arabian Sea reaches Mumbai about 10 days, मतलब जल्दी जल्दी चलता है. The Bay of Bengal जो है, it also advances and arrives in Assam. The lofty mountains causes the monsoon winds to deflect towards the west, मतलब वो वहाँ पर तेज बारिश होती है और वो मुड़ जाते हैं towards west. Over the Ganga plain, that is Bihar, Uttar Pradesh. By mid-June, Arabian Sea branches monsoon arrives near Saurashtra, Kutch and central part. फिर दोनों मर्ज हो जाते हैं somewhere on the northwest part of Ganga plain, that is near the Madhya Pradesh. मर्ज मतलब उधर से ये वाली हवा और सॉरी ये वाले बादल और यहाँ से ये वाले बादल दोनों. Delhi generally receives a monsoon from Bay of Bengal by the end of June. By the first week of July, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सब जगह पे होता. Then हिमाचल, then rest. अब ये बारिश, ये बादल, पानी इन्होंने छोड़ दिया, अब ये खाली है तो ये वापस जा रहे हैं. Withdrawal of the retreat is more gradual, मतलब धीरे धीरे. बादल जल्दी से ऊपर आ गए लेकिन धीरे 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 जाते हैं. It began somewhere in September. और जो हमारा by mid-October it completely withdraws from the northern half of peninsula. पेनिनसुलर मतलब मध्य प्रदेश, आपका महाराष्ट्र, ये वाला जो पूरा एरिया यहाँ से. एंड देन बाय दिसंबर, अर्ली दिसंबर तक पूरे रेस्ट ऑफ द कंट्री. द आइलैंड्स रिसीव द वेरी फर्स्ट मॉनसून, दैट इज लक्षद्वीप, अंडमान वगैरह, एंड प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, सबसे पहले नीचे वाला फिर ऊपर. दैट इज द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल एंड मई. एंड द विड्रॉयल जो होता है, अंदर आता है साउथ टू नॉर्थ, जाता है नॉर्थ टू साउथ, और तब तक हमारे पास हम लोग जो है विंटर में आ जाते हैं और हल्की हल्की विंटर मॉनसून होता है. अब ये जो विंटर्स, ये जो मॉनसून आया था, इसकी जो हवा आई थी, इसकी वजह से इंडिया का जो सीजन है वो बनता है. अब ऊपर से पहले विड्रॉ हुआ एंड देन ऊपर का जो एरिया है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, देन आपका जम्मू कश्मीर वगैरह, दे आर नियर द हिमालयन रेंज. तो यहाँ पर उस हवा की वजह से ठंड हो जाती है. एंड नीचे आपका जो है कोस्टल एरियाज में ज़्यादा टेम्परेचर में फ़र्क नहीं आता. बट दैट इज़ हाउ द सीजन्स आर फॉर्म्ड, विंटर, समर, देन आपका रेनी एंड रिट्रीट. The monsoon type of climate is characterized by a distinct seasonal pattern. The weather condition, weather is उस एरिया का
present condition generally greatly changes from one season to another. स्पेसिफिकली जो हमारे अंदर का है, दैट इज़ मध्य प्रदेश हो गया आपका, देन इंट्रिकेट आपका पूरा सब ट्रॉपिकल रीजन, जैसे आपका राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, ये वाला एरिया. द कोस्टल एरियाज डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर, दो देर इज वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न. वी हैव 4 मेन सीजन्स: कोल्ड, देन हॉट, advancing monsoon, retreating monsoon. But retreating monsoon is not there some everywhere. आपके पेपर में write a short note on cold weather season आ सकता है. Now how, मतलब कि what is cold weather? Cold weather आपके हर जगह नहीं है. Even though अभी हम कहेंगे कि it is winter in all over the country, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा सर्दी जो है आपके सब ट्रॉपिकल एरियाज में होता है. महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला वगैरह में हम ये नहीं बोल सकते कि वहाँ पर जो है ठंड है. दो इट इज़ कॉल्ड एज विंटर सीजन, बट दे डोंट हैव दिस मच ऑफ कोल्ड व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग हियर. The cold weather season begins from mid-November in the northern India and stays till February. December and January are the coldest months in the northern parts. इस बार तो मतलब कि अचानक ही है कि विंटर हुआ है अभी. The temperature decreases from south to north. The average temperature in Chennai is around 24 to 25, लेकिन हम लोगों को 10-15, अभी भी हमारा maximum temperature जो है वो 14 to 15 है. Days are warm and nights are cold. Frost is common. आप देखोगे आपके जो शीशे होते हैं उस पर ओस बनते हैं. And the higher slopes of Himalaya experiences snowfall. During this season, the northeast trade winds prevail over the country. They blow from land to sea, ऊपर से नीचे की तरफ. It is a dry season, मतलब हवा तेज नहीं होती. Some amount of rainfall occurs in Tamil Nadu coast from these winds as they blow from sea to land. मतलब जब सी से लैंड में जाते हैं तो थोड़ी बहुत वहाँ बारिश होती है. In the northern portion हमारे यहाँ पर a feeble high pressure region develops. Feeble मतलब बहुत weak, with light winds moving outwards from this area, influenced by the relief मतलब where you are, on the plain or on the hill or near the desert, ये आपका जो है wind blow करता है अलग अलग जगहों पे. The weather is normally marked by clear sky, low temperature, low humidity and feeble variable winds. अगर आप अभी जाओगे तो आपको समझ आएगा. स्काई एकदम नॉर्मली क्लियर होता है, बहुत कम होता है. देन टेम्परेचर लो होता है, ह्यूमिड चिपचिपाहट नहीं होती है जैसे गर्मी में होती है. अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोल्ड वेदर ओवर द नॉर्दर्न प्लेन इज द इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, जो आपके मेडिटेरियन सी में स्टार्ट होता है एंड वेस्ट एशिया एंड मूव इनटू इंडिया. इसकी वजह से जो है वी हैव द विंटर रेन्स. और ये जो विंटर रेन होता है ना, ये इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स आपके होते हैं वीट वगैरह है, और अगर ये बारिश ना होना तो ये क्रॉप्स जो हैं वो नुकसान हो जाएंगी. एंड दे आर कॉल्ड एज महावत. महावत आपका होता है हाथी चलाने वाला. एंड these rainfall is also called as महावत. The peninsular region does not have a well-defined cold season. मैंने आपको बताया ना वहाँ इतनी नहीं होती है. You go to Maharashtra, you go to Kerala, you will not find this much of difference. Now the hot weather season. Due to the apparent northward movement of sun, जैसे जैसे आपका सन का मूवमेंट, हमारा जो पोर्शन है वो सन के सामने आता है, the global heat belt shifts northward. And from March to May it is hot weather season, क्योंकि मई के बाद हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो जाती है normally. The influence of the shifting of heat belt can be
seen in the temperature recording, अगर आप देखो 38, 39, 40, 41, 42 ऐसे जाता है. इट गोस, मतलब डेक्कन प्लेटू में आपका, देन गुजरात और मध्य प्रदेश में 42, देन 45, आजकल तो 48 भी जाता है. हाँ, बट इन द पेनिनसुलर रीजन इट इज़ नॉट दैट मच, क्योंकि दे आर नियर द ओशंस. The summer months experience rising temperature, falling air pressure. Towards the end of the May, an elongated low pressure area develops in the region from Thar Desert, that is near Rajasthan, और that moves from Rajasthan to Patna. और इसीलिए आप देखोगे कि उस वक्त में ना तेज आंधी भी होती है और लू, मतलब गर्म हवा चल रही होती है. That's because of this shifting of the wind system. The striking feature of the hot weather season is loo. These are strong, gusty, hot, dry winds. Gusty मतलब आंधी. और ये जो है आपका नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है. कभी कभी तो ये भी होता है कि इसके बाद बारिश हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर इट इज़ टू हीट, और अगर आप इसमें सामने जाते हो तो इंसान मर भी जाता है. डस्ट स्टॉर्म्स, दैट इज़ आंधी, वेरी कॉमन. कभी कभी देयर माइट बी लाइट रेन एंड दैट मे बी डिफरेंट. जैसे कि आपका वेस्ट बंगाल वगैरह में क्या होता है, आपके सीजनल थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, थोड़ी से बारिश होती है, ओले पड़ते हैं. एंड इन वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म्स आर कॉल्ड एज काल बैसाखी. टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन, काल बैसाखी आपका अप्रैल से मई के बीच में आता है. टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन खत्म होते हैं, पहले प्री मानसून शावर आते हैं, और ये हल्के हल्के शावर्स होते हैं, ड्राई, और इनको केरला और कर्नाटका में मैंगो शावर बोलते हैं. वाई दे आर कॉल्ड एज मैंगो शावर्स? क्योंकि उन बारिश की वजह से जो मैंगोज होते हैं ना वो जल्दी पक जाते हैं इन केरला एंड कर्नाटका. Next is rainy season. By early June, the low pressure over the northern plains intensify, और इसकी वजह से जो सदर्न हेमिस्फीयर से बारिश हवा आती है वो आती है, and they originate over the southern oceans across the equator, that is near Andaman and Nicobar, blows in a south westerly direction, that is आपका जो अरेबियन सी की तरफ, एंड देन व्हेन दे ब्लो ओवर तो इसकी वजह से आपकी बारिश होती है. विद द एक्सेप्शन ऑफ एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट, दैट इज राजस्थान, गुजरात के पार्ट्स, बाकी सब जगह मानसून होते हैं. और ये एरिया को हम रेन शैडो कहते हैं, क्योंकि जब बारिश आती है ना तो ये उस एरिया में नहीं जाती, मतलब जो बारिश वाले बादल होते हैं ये उस एरिया में नहीं जाते. द inflow of southwest monsoon into the India brings a total change. सबसे ज़्यादा आपकी बारिश होती है वेस्टर्न घाट्स, दैट इज़ आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, वो वाला एरिया. द डेक्कन प्लेटू एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो रिसीव सम रेन. ये मैंने आपको भी बना के दिखाया था, दैट यहाँ से जो बादल आते हैं, ये शिफ्ट होकर यहाँ आते हैं, एंड जो यहाँ से बारिश आते हैं, इन दोनों के मिलने की वजह से आपका जो मध्य प्रदेश वाला जो एरिया, वहाँ पे बारिश होती है. अदरवाइज दे आर इन द रेन शैडो एरिया. रेन शैडो मतलब जहाँ आपके रेन बियरिंग क्लाउड्स नहीं जाते. द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. सबसे ज़्यादा जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, असम, मेघालय वगैरह. एंड मासिनराम इज द रेंज जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, खासी हिल्स में, मेघालय में. दैट इज़ चेरापूंजी, मासिनराम, ये सारे वहीं पर है. रेनफॉल, मासिनराम इज इन चेरापूंजी, एंड मासिनराम इज अ प्लेस एंड चेरापूंजी इज अ डिस्ट्रिक्ट वहाँ. Rainfall in the Ganga Valley decreases from east to west. Rajasthan and parts of Gujarat get scanty rainfall because they are in the rain shadow area. Another phenomena is breaks. मतलब आप देखोगे 10-15 दिन तो खूब बारिश होगी,
फिर एकदम क्लियर हो जाएगा स्काई, आपको लगेगा बारिश चली गई, फिर से आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज ब्रेक। यानी कि रेनफॉल भी आपका जो है इंटरवल लेता है, लेकिन क्यों लेता है, वाई डज इट टेक द इंटरवल? तो इफ आई लुक एंड टू दिस मैप एंड एज आई सेड कि आपका जो है इधर मॉनसून ट्रो है, तो क्या होता है, देयर इज एन एक्सिस, और ये जो एक्सिस होता है ना, ये मूव करता रहता है। समटाइम्स इट विल मूव टूवर्ड्स दिस वे, तो समटाइम्स इट विल मूव टूवर्ड्स दिस वे। तो जिधर वो उसका एक्सिस मुड़ता है ना, वहां बारिश होती है, जहां एक्सिस नहीं होता वहां बारिश नहीं होती है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। दे आर interspersed with rainless intervals. These breaks are related to the movement of monsoon trough. The trough and its axis keeps on moving from northward to southward. So whenever the axis shift to Himalayas, वहाँ बारिश होती है, and when it moves towards the southward, तो वहाँ बारिश होती है. This is why एक जगह तेज बारिश, एक जगह, this is because of the movement of the axis. On the other, sorry, these heavy rains, मतलब ये आपके पेपर में आता है कि रेन के क्या नुकसान है, brings devastating floods, causing damage and property. Sometimes intensity of tropical depression determine the amount and duration of monsoon rains. और क्या होता है हमारे यहाँ पर बारिश की वजह से ही there are many problems that we face. These depressions at the head of Bay of Bengal cross over to the mainland. The depression follow the axis of the monsoon trough of low pressure. The monsoon is known for its uncertainty. अगर कहीं पर बारिश नहीं हुई, वहाँ ड्रॉट, जहाँ ज़्यादा बारिश हो गई वहाँ पर आपका जो है फ्लड. The alternation of dry and wet spells vary in intensity, frequency and duration. While it causes heavy flood in one part, it may be responsible for droughts in the other. It is often irregular and its retreat. मतलब कब आए कब, जैसे इस बार था बारिश जुलाई में नहीं आई, अगस्त में आ गया. Hence, it sometimes disturbs the farming schedule of millions of farmers all over the India. और ये आपके ना अभी पीछे you will be having one very important question, that is why is monsoon called as a unifying bond? This is because the calendar of Indian farming is actually completely dependent on, it is completely dependent on the rain. जैसे जैसे बारिश होती है वैसा वैसा हमारा जो है रेन सिस्टम चलता है. जैसे अभी हमारा विंटर है, तो विंटर के हमारे पास राबी क्रॉप्स हैं, देन वी विल बी हैविंग द खारिफ क्रॉप्स, इनके बीच में यू हैव द जैद क्रॉप्स. तो जो हमारा मूवमेंट होता है बारिश का, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर एक्चुअली dependent on the monsoon, they don't have the irrigational facilities. Not every farmer has the technical irrigational facility, so they are more dependent on the मानसून. और अगर मानसून ज़्यादा हुई तो भी उनके जो मतलब कि जितने भी उनका क्रॉप्स हैं वो खराब हो जाएगा, नहीं हुआ तो भी खराब हो जाएगा. एंड दिस वे इट कॉजेज लॉट्स ऑफ डिवस्टेशन. प्लस अगर फ्लड आने की वजह से आपके प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, ह्यूमंस को नुकसान होता है, दैट इज ऑल्सो वन फैक्टर. In the next class, we'll be doing the retreating monsoon, rainfall distribution, and last but not the least, that is आपका why is rainfall called a unifying bond. But before I end, I would suggest everyone to go through each and every term like ITCZ, intertropical conversion zone, then आपका SO, southern oscillation, then El Nino, ENSO. ENSO is El Nino and southern oscillation. इसको मतलब कि अच्छे से कर लेना. Then how does it enter into the Indian subcontinent, वो.
So with this, we'll end up today, but we'll meet on Tuesday to complete the chapter. Right? Bye.